पानी, जो कि किसी भी प्लेनेट पर जीवन के पनपने के लिए सबसे पहली उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी प्लेनेट पर जीवन की संभावना होती है तो वैज्ञानिक सबसे पहले वहाँ पानी का पता लगाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इसी बीच हाल ही में नासा ने अनाउंस किया है कि उनके सोफिया प्रोजेक्ट यानी कि द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने मून के सनलिट साइड यानी कि उस साइड जिस तरफ सूर्य की रोशनी पहुंचती है उस साइड पर पानी की खोज की है। हालांकि चांद पर पानी की खोज इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 11 साल पहले ही कर दी थी। लेकिन अगर इसकी खोज 2009 में ही हो गई थी तो फिर नासा ने इतने गर्व से क्यों कहा कि उसने चांद पर पानी की खोज की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के द्वारा चंद्रमा पर खोजे गए पानी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या इसके पीछे इसरो की कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, यह स्टोरी समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आज से 12 साल पहले, यानी कि वर्ष 2008 में जब इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दोनों साइड्स का 3D इमेज खींचना और वहां के खनिजों का हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजना था। चंद्रयान फर्स्ट अपने मिशन में सफल हुआ और उसने चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिका के साथ चांद के नॉर्थ पोल रीजन पर पानी या कहीं बर्फ की खोज की। हालांकि चंद्रयान फर्स्ट में लगा मैपर जिसने पानी की खोज की थी वह नासा के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था। इसका पूरा नाम मिनरलॉजी मैपर डिटेक्टर है। इस डिवाइस के थ्रू किसी भी सरफेस पर मिनरल्स की खोज की जा सकती है। तो जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो इसमें कुछ पार्ट्स इंडियन थे, कुछ हमने नासा से लिए थे और कुछ बाकी कंट्रीज से लिए थे। लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि यह मिशन भारत का था, इसलिए थोड़ा क्रेडिट तो इसरो को देना ही चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, इंडियन और फॉरेन दोनों, परंतु इसमें कहीं पर भी इसरो का जिक्र नहीं है। फॉरेन की तो छोड़िए, हमारे इंडियन आर्टिकल्स लिखने वालों ने भी इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है हम इंडियंस के लिए कि जिसने इस मिशन को इनिशिएट किया या फिर कहें जिसके कारण चंद्रमा पर पानी का पता चला उसका कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। दोस्तों, आप इसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझते हैं या फिर जानबूझकर किया गया कार्य? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका क्रेडिट हमारे हाथ से उठाकर किसी और को दे दिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, जब चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी तब यह कंफर्म नहीं हो पाया था कि क्या यह कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वाटर है या फिर हाइड्रोक्सिल है। लेकिन अब यह कंफर्म हो गया है कि यह वाटर ही है। हालांकि उस टाइम नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो को इस बात का क्रेडिट दिया था कि यह कार्य इसरो के द्वारा ही संभव हो पाया है। फिलहाल चंद्रमा पर पानी की पुष्टि नासा के सोफिया मिशन ने की। उसने कहा कि चांद की सनलिट साइड यानी कि जिस साइड पर सूर्य की रोशनी पड़ती है उस साइड पर हमने पानी की खोज की है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा की एक साइड पर हमेशा अंधेरा ही रहता है और इस खोज से यह साबित हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। यह सिर्फ ठंडे या फिर छाया वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रैटर में पानी की खोज की है, जो कि लगभग 12 ओस पानी की बोतल के बराबर है। इस स्थान से प्राप्त डेटा के अनुसार 100 से 400 बार्स पर मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चला है, जो कि चंद्रमा की सतह पर फैली मिट्टी के घन मीटर में फैला हुआ है। इस खोज को नेचर एस्ट्रोनॉमी के नए एडिशन में प्रकाशित भी किया गया है। वाशिंगटन के नासा मुख्यालय में एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के निर्देशक पॉल हर्ज ने कहा कि हमें पहले ही एस्ट्रो के संकेत मिले थे जो कि चंद्रमा के सनलिट साइड पर मौजूद हो सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि अब हमें जान चुके हैं कि यह वहाँ है और ये चंद्रमा की सतह की हमारी समझ को एक बड़ी चुनौती देता है। तुलनात्मक रूप से सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर जितनी पानी की खोज की है उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। पानी की इस छोटी मात्रा के बावजूद यह खोज नए सवालों को जन्म देती है, जैसे कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चंद्रमा के कठोर और वातावरणहीन वायुमंडल में यह कैसे बना रहता है। इन सभी सवालों के जवाब अभी खोजना बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नासा की इस खोज के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसी एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।